कुशीनगर में आज पूरे लोगों की आंखों में आंसू है। मामला क्या है आप हूबहू हमारे चैनल और देख रहे होंगे। अभी मैं उस परिजनों के घर आया हूं जहां पे 4 बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर घर की जो दुश्मनी थी, चाहे खेती बाड़ी की दुश्मनी थी, लेकिन उन बच्चों से क्या दुश्मनी थी जो मासूम महज 6 बरस, 7 बरस और 8 बरस के थे, जिनको टॉफ़ी में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें मार दिया गया। आखिर मारने वाले के पास क्या दिल नहीं था? क्या उसका दिल पत्थर का था? ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा एक बार? हम आपको बता दें कि इनका बहन का शादी यहीं महज यहाँ से 700 मीटर दूसरे टोले पे शादी हुई है। वहाँ भी 2019 में 4 बच्चों की मौत हुई थी। अगर उस मौत का कारण अगर अच्छे से जांच किया गया होता और पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई होती तो आज यहाँ पर ये जो वारदात हुआ है देखने को नहीं मिलता होगा। आप देख सकते हैं हमारे गांव, यहाँ जो गांव के लोग हैं कितने मायूस हैं। सबके चेहरों पर एक मायूसी सी है और आंख में आंसू है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बच्चों की मौत गई है। उन माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उन बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना मेहनत करते हैं। जो माँ बाप जब घर में बच्चा पैदा होता है तभी से पढ़ाई से लेकर लिखाई और उसके परवरिश तक की को मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मैं जिनके लड़की की मौत हुई है उनके पिताजी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ था चाचा पूरा? हम सुबह सुबह घर से बाहर निकले तो मैं कुत्ते को टहला रहा था, अपने बड़े वाले कुत्तों को टहला कर कुत्ता के बाद हाँ घर में गया। बच्चों टीवी देख रहे थे, सोचा टीवी बंद कर दूं और बच्चों को सुबह से बाहर निकालूं। तब तो करें, हम लोग को जाना था हाजीपुर। तब तक मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी और वहाँ पे बगल में ही टॉफ़ी 4 था, उसमें 9 रुपये था गिरा। तो मेरी माँ उठा ली टॉफ़ी वाला पन्नी, पूछा किस बच्चे का? मैंने कहा किसी दूसरे को मत दे देना, झगड़ा करने लगेंगे, जिसका होगा उसी को देना पूछ कर। तब तक मेरे बच्चे तीनों निकल गए, मैं टीवी बंद करके निकला। बस एक मेरी भतीजी के भी लड़का निकल पड़ा। बस चारों वहाँ लगने मांगने दादी या नानी कहकर बस वो पन्नी पकड़ा दी। बस वो चारों बच्चे कप टॉफ़ी खाए। बस 5 मिनट नहीं बस बीता, मैं उधर गया, उधर से आते समय मेरे बच्चों गिरने चालू हो गया है। काफ़ी आपकी मम्मी झाड़ू लगा रही थी, उस टाइम गिरा था कि पहले से गिरा? पहले से ही गिरा था। इसको टॉफ़ी गिराने वाले जो हैं वो वहाँ टहल रहे थे, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए कि गिराए थे। लेकिन वो 3 दिन पहले 2 दिन से मुझे धमकी दे रहे थे, प्रेम और चावस और बाला 2-3 दिन पहले से धमकी दे रहे। जब भी मैं उधर जाता था उन लोग को घर और रोड पकड़ कर दुकान पर, तभी वो देखते थे, तभी मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे वहाँ मार दिए 4 बच्चों को, ऐसा ही इसको भी घर मारेंगे, तब मैं चैला बाहर जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। वो सब धमकी दे रहे थे मुझे। 2019 में जो घटना, हाँ वो हाँ मेरी बहन के ही घर में वो घटना हुआ था। जो 3 नाम बताएं आप, उन लोगों से पुरानी कोई रंजिश है क्या? हाँ रंजिश है, मेरे भाई के ही दुकान था। उस दुकान में उधार लेन देन के बारे में वो गुमती जला दिए थे। उसके भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। मेरे प्रधान जी थे, समूह प्रधान, वो थोड़ा मुकदमा हमारी कोर्ट में नहीं जाने दिया, इधर उधर दबवा दिए थे थाना से कोर्ट से पैसा के बल पे। लेकिन तो भी मुकदमा चल रहा है, हल्का फुल्का केस चल रहा है। समूह प्रधान जी ने, उन लोग को एक पक्ष आदमी था, उस लोग को ऊपर खसी वसी चढ़ाए थे, प्रधानी में जीते थे। उसी के चलते वो सब उसको मानते जानते थे, उसको दबवा दिए थे मुकदमा के कुछ दिन। फिर बाद में लाठी भाला फरसा लेकर हम लोग दरवाजे आए, पुलिस भी मौके पर पकड़ा उसको। वो छोड़कर लाठी फरसा भाला भाग गया, तो भी वो थाने में भी गया, सील लगा उसको। वो रम्हा खोदने वाला था लोहे का, उसको बाद एक भाला था, वो भी पकड़ के गया सर उसमें, तो भी कोई कानून कार्रवाई नहीं। अब मुकदमा लिखा गया, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का केस बनवा दिया। समूह प्रधान की तारीख लड़ेंगे, इसी इशू रहेगा। वही दुश्मन आया था कि मेरी बहन के घर से उसको रिश्तेदारी था, उसको मेरी बहन के ननद उसको भी थी, शादी हुआ था प्रेम के बाद, तो उसी के रिश्तेदारी में रोक छेक चलते वो सब झगड़ा किए थे। उसको बच्चे को हम मार डाला। हमारे लोग से दुश्मन आया कि गुमती को हम लोग मुकदमा किए, प्रेम पर, उपेंद्र पे, सब पर। इसी के दुश्मन आया था, वो भी दुश्मन आया था थोड़ा कि इसको बहन के ननद था, ये सब सिखा पड़ा किधर भगाया फुगाया होगा। इसी के जरतवा से हमारे भी धमकी दे रहे थे 3-4 दिन से। देखो आज रात में फेंक ही दिया बच्चे मेरे, सुबह खाए। आपसे वार्तालाप हुई है, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए, साहब यही दिए कि पूरी आपको सुरक्षा दिया जाएगा, पूरी सब लोग हम आपको ओर से हैं, आपकी कहीं नहीं बच के जाएगा। वो सबको जेल फांसी जो होगा तो होगा, ये कहे हैं। डीएम साहब, एसडीएम साहब और जिले के कप्तान साहब, 2019 में जो केस हुआ था, अगर उस समय अगर इसकी कड़ी से कड़ी जांच करके कड़ी और ऐसी हादसा नहीं हुआ होता। हम आपको बता दें कि जब भी किसी गांव में घटना होता है या किसी ग्राम सभा में घटना होता है तो वहां पर जिले के आला से आला अधिकारी पहुंचते हैं, महज 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए और कुछ दिनों के लिए। लेकिन जैसे जैसे मामला पूरे जिले में शांत हो जाता है, सारे लोग भूल जाते हैं और अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और फिर उस गाँव को पलट कर नहीं देखते हैं। मामला कोर्ट में जाता है और महज कुछ दिन तक
परिवार वाले इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। और फिर 1 साल 2 साल बाद लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके पहले भी कई तरह की इस तरह का घटना हो चुका है। मैं अपने बाबू के सवेरे से चारा नहीं देखिएगा। मैं मेरे बाबू के घर कैसे रही अरे दादा और दुल्हन एक खाई को रे मम्मी हम ऐसे को चुकी रे मोरे सवारे अरे मोरे सवारे क्या। इस माँ की आंख में आंसू को देखिए। ये माँ की आंख से आंसू नहीं बल्कि उसके कलेजे से खून निकल रहा है। उस माँ को क्या पता था जिस अपने लाल को कलेजे से लगाकर सोई हो, अगली सुबह उस बच्चे की लाश उसके गोद में आएगी। उस माँ की निगाहें इस समाज और इस सिस्टम से पूछ रही है कि आखिर हमारे लाल की गलती क्या थी। यही वो जगह है जहाँ पर टॉफ़ी फेंकी गई थी और मैं यहीं पे वो जगह 4 टॉफ़ी और 15 से 16 रुपए सिक्के फेंके गए थे यहाँ पर, जो बच्चों ने उठाकर खाया और खाने के महज कुछ ही समय बाद चारों बच्चों की मौत। महिला है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था? मेरे बच्चे ने सो के उठे यहीं पर दादी ने टॉफी पाया, वो बच्चे रोने लगे तो दे दिए, वही खा लिए, चारों बच्चे ने मर गए। इस माँ की आंखों की आंसू देखिए, कितना तकलीफ होता होगा इस माँ के दिल के अंदर जब ये आंसू आंख से बहकर निकल रहा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी माँ बहुत पीड़ा उठाती है और कितना दर्द में होती है ये शायद उन सभी को माँ को मालूम होगा और उस सभी बाप को मालूम होगा कि एक बच्चा कितना मुश्किल से और कितना परिश्रम से आता है। और जब वो बच्चा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बच्चा एक माँ को छोड़ के चला जाए तो कितना तकलीफ होगा। एक चीज़ बताइए कि टॉफ़ी में और कुछ मिला था कि केवल टॉफ़ी मिला? कितना पैसा था? उसमें नहीं गिने था, 8-9 रुपये था उसी में, चॉकलेट था। कितने टाइम क्या हो रहा था जब बच्चे टॉफ़ी खाए थे? 6:00 हुआ था। मतलब सुबह की सुबह। इसके पहले कभी किसी से रंजिश वगैरह हुआ था? किससे? उस लोगों से हुआ था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिले के डीएम से, मुख्यमंत्री जी से? आप क्या कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, एक माँ कार्रवाई की मांग कर रही है। साहब, आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि इस माँ के आंखों का दर्द समझिए और आंखों से बहती आंसू को देखिए। और हम आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो घटना हुई है इसका कड़ी से कड़ी जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम सर, क्या नाम है आपका? फूलबदन कुशवाहा, जिला महामंत्री हिंदू युवानी। इसके पहले भी इस गांव में इस तरह का मामला हुआ है और आज भी हुआ, 4 बच्चों की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार बगल के ही गांव में घटना घटी थी, 4 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें लॉलीपॉप का भी नाम आया था। घटना इसी तरह की थी जो आज की घटना है। यहाँ बताया जाता है कि टॉफ़ी खिलाने से बच्चों की मौत हुई है। तो कोरबा दिलीप नगर के अंदर ये दूसरी तीसरी घटना है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, तमाम चीज़ें जांच, पुलिस लगी हुई है, जांच कर रही है। जिलाधिकारी महोदय आए थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी आगमन हुआ था, डीएम साहब का भी आए थे, उनका भी अपना बयान दिया है कि जो भी दोषियों की कार्रवाई होगी। एक चीज़ बताइए, जब वहाँ 4 बच्चों की मौत हुई थी पिछले 2019 में, अगर क्या मानते हैं कि अगर वो अच्छे से जांच करके प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई की जाती तो आज ये होता? जी बिल्कुल, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। ऐसी घटना दोबारा न घटे, ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं कहूँगा कि इस गांव के लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि जो भी अगर कोई गलत करता है तो गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो। अगर पिछली घटना की कड़ी कार्रवाई हुई होती, शायद क्या मामला था, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं बड़ी हो पाई, वो जांच का विषय है। लेकिन आज जो घटना घटी है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई से इस क्षेत्र में नहीं, पूरे जनपद के अंदर संदेश जाना चाहिए कि अगर इस किसी भी मासूम बच्चे का कोई हत्या करने का प्रयास करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियाँ याद करें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना चूँकि हम लोग भी सुबह जानकारी मिली है तो आए हैं, और ये एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं और एक उनकी भतीजी का लड़की है। और सुबह जैसा कि बताया रहे हैं, गांव के लोग जो देखे हैं वो भी बता रहे हैं लोग कि टॉफ़ी में कुछ पैसे डाल करके और रैपर बना करके उसको फेंका गया था और बच्चे लिए आपस में झगड़ा भी किए,
लेकिन परिवार वालों को संदेह तो इस तरह का कुछ था नहीं कि इस तरह का घटना और टॉफ़ी के माध्यम से बच्चों को इस तरह से कोई घटना हो जाएगी। और बच्चे खा लिए टॉफ़ी खाने के तुरंत बाद ही जो है वो उसका असर शुरू हो गया और वो अचेत हो गए, बेहोश हो गए। लेकर के आनन फानन में लोग भागे, लेकिन रास्ते में तीनों बच्चों की डेथ हो गई। नहीं, टॉफ़ी ही मिली है। टॉफ़ी में पैसे लपेट करके रैपर बना करके फेंका गया था। वो सुनियोजित तरीके से ये किया गया है ये घटना, और इसकी जांच होनी चाहिए। अभी डीएम साहब भी आए हुए थे, एसपी साहब भी आए हुए थे, एडिशनल डीजीपी वगैरह सब लोग आए हुए थे। और परिजनों का कहना है कि उनके बहन के घर यहाँ से महज हाँ, ये देखिए पिछले कुछ किलोमीटर यहाँ से मुश्किल से 700 मीटर की दूरी पे है। और जिन लोगों को संदिग्ध, कुछ लोगों का नाम भी प्रशासन के लोगों ने बताया है, और डॉग स्क्वाड आया हुआ था, और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी जांच पड़ताल लोग किए हैं, और प्रशासन तुरंत कार्रवाई भी की है। वो 3 लोग जो चिन्हित हुए उनको ले जाके पूछताछ कर रही है। अब जब तक प्रशासन के माध्यम से कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं आता है, तब तक किसी के बारे में कुछ भी कहना भी उचित नहीं है। लेकिन बड़ा ही दुखदायी घटना है, गरीब परिवार है, और निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक घटना है ये बच्चों की। अभी इस गांव में 4 बच्चों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये इस पे कुछ कहने की स्थिति में अभी कोई हम लोग नहीं है, लेकिन गार्जियन से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सुबह जैसे ही सो के लोग उठे हैं, एक पॉलीथीन में कुछ टॉफी, कुछ पैसे यहाँ पड़े हुए दिखाई दिए, तो घर के लोगों को यह विश्वास हुआ कि किसी बच्चे ने खरीद के रखा होगा रात में। लेकिन अकस्मात टॉफ़ी खाने के बाद तुरंत बिना समय गंवाए तुरंत जान का जाना या निश्चित रूप से जांच का विषय है। थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफ़ी वगैरह रखी थी, और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल पर लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं, और शीघ्र इसमें सारी बातों का हम लोग निचोड़ निकालेंगे। तो परिजन बता रहा है कि टॉफी के साथ पैसा बिक रहा था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तंत्र मंत्र वाला कुछ बिका हो? ये तंत्र मंत्र की भी संभावना हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग इस पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, और शीघ्र इसमें सत्यता का पता लगाया जाएगा, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।